हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा न्यूज में होती है, इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक हमने पहले डिस्कस किया कि आरबीआई एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करेगी उसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हम इस मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के MPC, इज दैट क्लियर, ये इस्टेब्लिशमेंट कब से कैसे शुरू हुआ हम उसको देख रहे हैं। देखिए, अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट 1934 वो 2016 में, और एक स्टैट्यूटरी मतलब ये लॉ के अंदर जो है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया कि कंट्रोल क्रेडिट लिक्विडिटी या मनी इन द मार्केट में। ठीक है, और ये 2016 में स्टैब्लिश किया गया। और ऑब्जेक्टिव क्या था हमने अभी डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटर 2015 बिटवीन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, इंश्योरिंग बाय आरबीआई, ठीक है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मेजर ये इशू है, यही एक बड़ा काम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को है। हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वालिटेटिव मेथड टू कंट्रोल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट, आज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कंटेंट एनुअल इन्फ्लेशन 4% ±2%, मतलब मिनिमम आपका 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6%। लेकिन पिछले एक साल या फिर बोल सकते हो 10 महीने 11 महीने से इन्फ्लेशन जो है ना ग्रेटर देन 6% है, इसलिए जो कि चिंता का विषय बन गया था, अभी बना हुआ है, अभी भी 6% के ऊपर। अगर आरबीआई, ठीक है, 3 क्वार्टर लगातार अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ करके सारे रीजन बताने होंगे क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट भी कुछ अपने स्टेप लेती है। आरबीआई इंश्योरेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ इन्फ्लेशन इज 3, यहाँ पे हमने देखा है, अंडरलाइन कर रहे हैं। टारगेट दिस इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉलिसी इंटरेस्ट यानी रेपो रेट रिव्यू चेंज पीरियोडिकली बाई आरबीआई, मतलब हर क्वार्टर पे करते हैं, 3 दो महीने पे। दूसरी चीजें है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कंसल्टेशन विद टेक्निकल एडवाइजर कमिटी ऑफ आरबीआई अदर एक्सपेक्ट टू फिक्स पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से पहले जब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता था, ये इस लाइन में करने की कोशिश कर रहा। बट फ्रॉम 2016 आरबीआई रिव्यू ऑफ फिक्स्ड बेंचमार्क रेट, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट, which require contained inflation within a specific target or level. Is that clear? दूसरी कंपोजिशन देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए इसमें 6 मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं। उस पे जो 3 होते हैं वो आरबीआई से आते हैं, और रिमेनिंग 3 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल मेंबर। जो आरबीआई के वो देख लेते हैं, एक गवर्नर खुद होता है, दूसरा एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई होता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उनका टेन्योर ऑलमोस्ट 4 साल होता है, और नॉट एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट से होते हैं। पार्लियामेंट एमपी, एमएलए, एमएलसी, पब्लिक सर्वेंट कांट बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय, मतलब कोई एमिनेंट एक्सपर्ट जो होते हैं वही कहते, एमपी एमएलए वगैरह ये एमएलसी थोड़ी जाते हैं वहाँ पे। दूसरे आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिसो चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद कमिटी मीट एट लिस्ट 4 टाइम इन ये ईयर, मतलब क्वार्टर बेसिस पे मिल सकते हैं। दूसरी चीजें है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करती है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एक आफ्टर 6 महीने, मतलब 1 साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, और सोर्स एक्सप्लेन द सोर्स एंड फॉरकास्ट इन्फ्लेशन कमिंग आने वाले 6 से 18 महीने में। आरबीआई आल्सो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बाई एनुअल मतलब 2 बार। दूसरी चीज फ्लैक्स असेसमेंट सब कमिटी फाइनेंस स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल रिस्क फैसिलिटी
तो ये आरबीआई का जो कि हमने बेसिक चीज़ है। दूसरी इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए 6 मेंबर हैं, 3 आरबीआई के खुद हैं और 3 जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और ये 4-2 से पास होता है कोई भी डिसीजन, और सपोज करिए ये 3-3 हो गए। अब क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, जो आरबीआई के जो गवर्नर होता है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये गवर्नर है, इसके पास ना एक वो पावर होती है टाई, जो टाई हो जाने पे एक ऐसा उसके पास वोट है कि वो इसकी या इसके फेवर में दे देगा, तो ये 4-3 ठीक है 7 हो जा रहा है। लेकिन जब टाई होने पे आरबीआई जो गवर्नर होता है उसके पास एक कर सकते हो डिसाइडसिव वोट या कास्टिंग वोट होता है, वो देने पे वो किस तरफ डिसाइड करता है वो चीज़ डिफाइन होती है। इज दैट क्लियर? सो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।